कहानी के शुरू में हमें एक छोटी बच्ची दिखाई जाती है जिसका नाम नोरा था। अपने डैड के साथ पहाड़ों पर चढ़ रही थी। नोरा के डैड की सोच दुनिया वालों से बिल्कुल अलग थी। वह यह सोचते थे कि अगर हम अपनी दिल की आंखों से देखेंगे तो बहुत कुछ हमें अलग दिखाई देगा, और अगर पहाड़ों को देखेंगे तो हमें वह दिखाई देगा जो सुनने में सिर्फ कहानियां लगती हैं। अभी भी अंधेरों में ट्रोल्स मौजूद हैं। वह ट्रोल्स अपने आप को दुनिया से छुपा कर रखते हैं। नोरा के डैड ने नोरा को बहुत पहले एक कहानी सुनाई थी कि एक शादी में 13 ट्रोल्स थे जिन्होंने नशा किया हुआ था और उनको कोई होश नहीं थी। उन्हें वक्त का पता ही नहीं चला। इसी तरह सूरज की रोशनी उन पर पड़ी और वह पत्थर के बन गए, और अब वह पत्थर बनकर इन पहाड़ों में समाये हुए हैं। नोरा को यह सब कहानियां लग रही थीं। उसके सामने जो था वह तो सिर्फ पहाड़ थे। नोरा के डैड उसको कहते हैं कि बेटा, दिल की आंखों से देखो, तुम्हें ट्रोल्स नजर आएंगे। तभी नोरा को उन पहाड़ों में थोड़ी सी ट्रोल्स की झलक दिखाई देती है। ट्रोल्स दिखते तो इंसानों की तरह ही थे, पर साइज में बहुत बड़े होते थे, लेकिन वह इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे। तो कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ती है। नोरा अब बड़ी हो चुकी थी, एक प्रोफेसर थी और अपनी टीम के साथ एक जगह पर खुदाई कर रही थी, पर उनको खुदाई के दौरान कोई भी कीमती चीज नहीं मिलती। उनकी टीम वहाँ पर 6 महीने से खुदाई कर रही थी, पर उनको वहाँ पर अभी तक कोई भी बड़ी चीज नहीं मिली थी। टीम के लीडर भी नोरा को समझाते हैं कि अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, पर नोरा अभी भी थोड़ा सा और वक्त चाहती थी। दूसरी तरफ नॉर्वे के पहाड़ों में बारूद को सेट किया जा रहा था ताकि पहाड़ों को उड़ाया जा सके, क्योंकि वहाँ पर एक स्टेशन बनाया जा रहा था। जब बॉम्ब फटते हैं तो वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। वर्कर्स जब टनल के अंदर चलकर जाते हैं तभी उनकी तरफ कुछ आता हुआ दिखाई देता है। सभी वर्कर्स वहाँ से डरकर भाग रहे थे। इस सारे मामले को जानने के लिए वहाँ के मिलिट्री कमांडर एक मीटिंग रखते हैं। इस मीटिंग में नोरा को भी शामिल किया जाता है। नोरा का वेलकम वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर करता है जिसका नाम एंड्रेस था। नोरा वहाँ की वीडियो को भी देखती है जिसमें दूर से देखने से वहाँ पर किसी के बड़े बड़े पाँव के निशान दिखाई दे रहे थे। यही मानना था कि ये कोई बहुत बड़ी चीज हो सकती है या फिर ये सब यहाँ पर तूफान की वजह से हुआ है। पर नोरा यहाँ पर साफ साफ कहती है कि मुझे तो ये किसी के पैरों के निशान लग रहे हैं, मगर कोई भी नोरा की बात को सीरियस नहीं ले रहा था। तभी वहाँ पर एक और लड़की आती है और वीडियो दिखाती है। उस वीडियो में ये सब लोग एक बहुत बड़ी चीज देखते हैं और सब देखकर हैरान हो गए थे, डर जाते हैं कि आखिर ये क्या चीज है। इसके बाद हमें एक बूढ़ा कपल दिखाया जाता है जो बैठे अपनी शाम की चाय पी रहे थे। आदमी देखता है कि उसका जो डॉग था लगातार भौंक रहा था। तभी उनका घर भी जोर जोर से हिलने लगता है। वह कपल खुद को बचाने के लिए अंडरग्राउंड जगह पर चला जाता है। वहाँ पर जोर जोर से हलचल हो रही थी। जब दोनों थोड़ी देर बाद बाहर आकर देखते हैं, उनका घर तो पूरी तरह से तबाह हो चुका था। इस सारे मामले को जानने के लिए नोरा और एंड्रेस को इनके पास भेजा जाता है। अब वह उस बूढ़े कपल के पास पहुँचते हैं जहाँ पर उन्हें एक कैप्टन मिलता है। वह बताता है कि कोई नदी को पार कर आया और 2 पहाड़ों की तरफ चला गया, और 3 किमी तक उन्हें बड़े बड़े पैरों के निशान मिले हैं, जिसके बाद पैरों के निशान गायब हो गए। अब नोरा उस बूढ़े कपल के पास पहुंचती है। बूढ़ी औरत नोरा को बताती है कि उसने कोई अजीब सी आवाज सुनी थी, जैसे कोई रो रहा हो, और वह आवाज बहुत अजीब थी, लेकिन अचानक से गायब हो गई। इतनी बड़ी चीज अचानक से कैसे गायब हो सकती है? अब उस बूढ़ी औरत की बातें सुनकर एंड्रेस और अपने साथ कैप्टन को लेकर अपने डैड के पास चली जाती है, क्योंकि नोरा के डैड ने पहाड़ों को करीब से देखा था और पहाड़ों को इतने अच्छे तरीके से नोरा के डैड के अलावा कोई नहीं जान सकता था। अब जब नोरा अपने डैड के पास जाती है तो नोरा के डैड के घर में ट्रोल्स की बहुत ज्यादा तस्वीरें थीं, जिसके बाद नोरा अपने डैड के साथ उसी जगह पर जाती है जहाँ से पैरों के निशान खत्म हो गए थे। अपने डैड के पास जाती है और उन्हें समझाने की कोशिश करती है। तभी उसे अजीब सी स्मेल आ रही थी। वहाँ पर अचानक से काले बादल छा जाते हैं। जब पीछे मुड़कर देखती है तो उसे एक आग नजर आती है। सच में एक बहुत बड़ा ट्रोल था। ट्रोल उनके सामने खड़ा हो रहा था। कैप्टन जल्दी से सबको वहाँ से ले जाता है और यहाँ से निकलते हुए वह अपने कैमरे में सबको यह वीडियो वहाँ पर मिलिट्री कैंप में दिखाते हैं। किसी को भी देखकर आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। डैड अब भी ट्रोल्स की बातें कर रहे थे और अब भी किसी को भी उनकी कहानियों पर यकीन नहीं था, इसीलिए उनको वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। नोरा यहाँ पर सब बातें समझने के लिए उनसे थोड़ा टाइम मांगती है। वहाँ की प्राइम मिनिस्टर नोरा से कहती है कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम इन सब बातों को समझोगी, और हम उस वक्त तक का इंतजार करेंगे जब तक तुम समझोगी कि वह क्या चीज है। वह चीज हमें तबाह कर देगी। अब आगे का काम मिलिट्री ही संभालेगी। वह जो भी चीज होगी उसको मार दिया जाएगा। कैप्टन के पास जाती है। वह कैप्टन से कहती है, क्या तुम हमें अपने साथ नहीं लेके जा सकते? मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। उसको इस बात की इजाजत तो नहीं थी कि वह इन तीनों को साथ लेकर जाता, लेकिन फिर भी वह नोरा की बात मान लेता है। मिलिट्री उन्हें ट्रोल की लोकेशन बताती है कि वह कहाँ पर है, जिसके बाद सभी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर सब फौजियों को भेज दिया जाता है। वहाँ पर सबको ट्रोल का इंतजार करना था, जिसके बाद वहाँ पर ट्रोल आ जाता है, लेकिन वह अपनी जगह पर ही रुक गया था। उसको पता चल गया था कि इर्द गिर्द लोग हैं, और वहाँ पर ट्रोल को देखते ही फायरिंग करने का हुक्म दे देते हैं, पर उस फायरिंग से ट्रोल को कुछ भी नहीं हो रहा था। उल्टा ट्रोल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह वहाँ पर इन पर हमला कर रहा था, जिससे वहाँ पर बहुत सारे फौजी मारे जाते हैं। एंड्रेस नोरा और उसके डैड के साथ एक पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। के साथ एक फौजी भी था जो क्रिश्चियन था। तभी वह ट्रोल उस फौजी को उठाकर खा जाता है जो क्रिश्चियन था। ये सब देखकर नोरा के डैड कहते हैं कि जो ट्रोल्स होते हैं वह क्रिश्चियन को पहचानते हैं, उनको सूंघ सकते हैं।
जिसके बाद वह उस ट्रोल के सामने जाते हैं और उसको कहते हैं, शांत हो जाओ, हौसला करो, रुक जाओ यहीं पर। हैरानी की बात यह थी कि वह ट्रोल उनकी बातों को समझ रहा था और काफी हद तक वह पुरसुकून हो जाता है। तभी कुछ फौजी दोबारा से ट्रोल पर हमला कर रहे थे। दोबारा से ट्रोल को गुस्सा आ जाता है और वह वहाँ पर कुछ फौजियों को मार देता है। तभी ट्रोल यहाँ पर गलती से नोरा के डैड को भी मार देता है। जब वह ऐसा करता है तो वह अपने दुख का इजहार कर रहा था और नोरा के डैड को देखकर वहाँ से चला जाता है। ये काफी अजीब बात थी। नोरा के डैड को बहुत चोट आई थी। वह आखिरी सांस ले रहे थे। कहते हैं रॉयल पैलेस और घर की कहकर वह मर जाते हैं। अपने डैड को भी खो दिया था। उसका अब इस दुनिया में कोई भी नहीं था। अगले दिन कैप्टन नोरा को बताता है कि एक हवाई हमला करने वाले हैं जिससे उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। नोरा अब ट्रोल पर सर्च करने लगती है। उसको पता चलता है कि ट्रोल्स को चर्च की घंटियां बुरी लगती थीं, इसीलिए वह चर्च पर हमला करते थे। नोरा अब इन सब बातों को सामने रखती है। कैप्टन भी नोरा का साथ देता है। अब वहाँ पर कमांडर की बात को सामने रखते हुए उसे एक मौका देने का सोचते हैं, क्योंकि अगर इतने नुकसान को रोककर ट्रोल्स को रोका जा सकता है तो ये उनके लिए एक अच्छी बात थी। उनका प्लान यहाँ पर यह था कि वह चर्च की घंटियों को बचाकर उस ट्रोल को रोकेगी। नोरा का यह आइडिया काम भी करता है। ट्रोल को जब चर्च की घंटियां सुनाई देती हैं, तो वह इन घंटियों की आवाज को बर्दाश्त नहीं कर पाता। वह सभी घंटियों को तोड़ने लगता है, जिसके बाद वह इन आवाजों को सुनकर बेकाबू हो गया था, जिससे वहाँ पर एक बच्चे की जान भी जाने वाली थी। और ट्रोल उस बच्चे को बचा लेता है, उसे कुछ नहीं होने देता। सब लोग यह देखकर हैरान थे। इसके बाद ट्रोल वहाँ पर नोरा को देखता है, जिसके बाद वह यहाँ से चला जाता है। नोरा का आइडिया काम नहीं करता, इसीलिए उसको इस मिशन से बाहर निकाल दिया जाता है। पूरी गवर्नमेंट यह सोचती है कि वह उस ट्रोल पर मिसाइल से हमला करेंगे। इसी वजह से शहर को खाली करवा दिया गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि एंड्रेस नोरा को घर छोड़ने जा रहा था। नोरा को यह बात समझ नहीं आ रही थी कि ट्रोल अब किस साइड पर जाने वाला है। यहाँ पर उसको अपने डैड की हुई बात याद आती है, जिन्होंने मरते हुए रॉयल पैलेस का नाम लिया था, यानी कि राजा के घर का, और आप वहाँ जाने का फैसला करती हैं। वहाँ पहुँचकर उसको राजा का चीफ मिनिस्टर मिलता है। वो बताता है कि पहले जमाने में ये माना जाता था कि अगर किसी राजा का घर किसी दूसरे राजा के घर के ऊपर बनाया जाए तो ये बहुत ज्यादा अच्छा होता है, शुभ माना जाता है। वो बताता है कि महल से पहले यहाँ पर ट्रोलस का घर हुआ करता था। उनको पहाड़ों का राजा कहा जाता था। कुछ चर्च की घंटियां बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थीं, इसीलिए वहाँ के राजा ने सबको मरवा दिया और एक बच्चे को जिंदा छोड़ दिया। उस बच्चे को डरा धमकाकर पहाड़ों के अंधेरों में भेज दिया गया। वो मिनिस्टर वहाँ पर उनको गुफा में कुछ कंकाल दिखाता है जो सभी ट्रोलस के थे। जब वो वहाँ के कंकाल पर रोशनी करती है तो ये सब पत्थर का बन जाता है। नोरा कैप्टन को कॉल करती है और उसको अपना प्लान बताती है कि कैसे ट्रोल को मारना है। एक बहुत खुले मैदान की तरफ आने का कहती है और साथ ही बहुत बड़े सोलर सिस्टम का भी इंतजाम करने का कहती है। इसके बाद अब नोरा और एंड्रेस अपनी गाड़ी के अंदर उस छोटे बच्चे के कंकाल को रख लेते हैं, जिसको राजा ने डरा धमकाकर दोबारा से गुफा में भेज दिया था, जो ट्रोल ही था, ताकि वो जो बड़ा ट्रोल है उसको देखकर उनका पीछा करे, ताकि वो उसको मैदान की तरफ लेकर जा सके। थोड़ी ही देर बाद रेडियो पर भी ये अनाउंसमेंट हो जाती है कि कुछ देर के बाद मिसाइल्स को छोड़ा जाएगा। नोरा को यहाँ पर अपने प्लान को कामयाब करने के लिए इन मिसाइल हमलों को रोकना था, इसीलिए यहाँ पर एंड्रेस अपने एक साथी को कॉल करता है ताकि वो सारे सिस्टम को हैक कर सके। वो ऐसा ही करती है और सारे सिस्टम को हैक कर लेती है, जिसके बाद सारे मिसाइल्स बंद हो जाते हैं। कैप्टन ने भी सोलर सिस्टम को सेट कर लिया था। दूसरी तरफ नोरा और एंड्रेस उस कंकाल के साथ ट्रोल के रास्ते में आकर खड़ी डीजे हो जाते हैं। ट्रोल वहाँ पर जब उस कंकाल को देखता है तो उनके पीछे पड़ी गिर जाता है। नोरा यहाँ पर जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी भगाती है। नोरा अचानक से जब अपनी गाड़ी रोकती है तो वहाँ से कंकाल नीचे गिर जाता है, जिसके बाद ट्रोल वहाँ पर उस कंकाल को अपने हाथ में उठा लेता है। वो देखकर रोने लगा था। तभी उसके दर्द को महसूस कर रही थी। ट्रोल का पूरी दुनिया में कोई भी नहीं था, वो बिल्कुल अकेला था। तभी वो कंकाल नीचे गिरकर टूट जाता है। अब गुस्सा आ रहा था और गुस्से से वो नोरा और एंड्रेस के पीछे पार्टी DDH जाता है। नोरा भी बहुत तेजी से गाड़ी चला रही थी ताकि वो ट्रोल से बच पाए और वो उस खुले मैदान की तरफ पहुंच जाते हैं, जहां पर उस मैदान में कैप्टन सोलर सिस्टम को चला देता है। अब ट्रोल पर जब बहुत ज्यादा रोशनी पड़ी रहती है तो वो चीखने लगता है। आहिस्ता आहिस्ता वो पत्थर का बन रहा था और उसको काफी दर्द हो रहा था। वो चीखते हुए रो रहा था। तभी यहाँ पर नोरा को एहसास होता है कि ये सब गलत कर रहे हैं। पहले भी उनको मारकर उनका सब कुछ छीन लिया गया था। नोरा सारे सोलर सिस्टम को बंद कर देती है और ट्रोल के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। वो ट्रोल से कहती है कि यहाँ से चले जाओ, दूर कहीं दोबारा से अंधेरे में जाकर छुप जाओ। वो ये लोग तुम्हें खत्म कर देंगे, तुम्हें मार देंगे। ट्रोल भी यहाँ पर नोरा की बातों को समझ रहा था और अब बहुत देर हो चुकी थी। सूरज निकल गया था और सूरज के निकलते ही वो ट्रोल पत्थर का बनने लगता है। देखते ही देखते वो पत्थर का बन जाता है। बहुत अफसोस था कि वो ट्रोल को बचा नहीं सकी और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।